हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमें अगर बाहर जाना है, हमें माल्टा जाना है या जर्मनी या कहीं भी जाना है, तो हमारी लगेज की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट के लिए मेरे चैनल द जर्नी सीकर्स, आप उसका पेज है फेसबुक पे, आप उसे लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का बहुत ज्यादा ताल्लुक मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं माल्टा आना चाहता था या मैं दुबई गया या अबू धाबी गया, तो मेरा कोई उससे ज्यादा पहले कोई एक्सपोजर नहीं था कि मुझे क्या सामान कैरी करना चाहिए। मेरी कोई बहुत ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे पता हो कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कुछ खास चीजें जिनकी आपको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और कुछ ऐसी चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं है जो माल्टा के अंदर मौजूद है या टाइम बाय टाइम आपको जो है ना वो मिल जाएंगी। क्योंकि सबसे मेन बात, आपको जो है वो एक लिमिटेड वेट मिलता है, उस वेट के अंदर ये सारी चीजें लेकर आनी होती है आपने। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड वेट के अंदर अब कोई बंदा अगर माल्टा आ रहा है या कहीं भी अब्रॉड जा रहा है, तो एक दो दिन के लिए तो नहीं आ रहा कि थोड़ा सा सामान ले जाए, उसे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेनी भी पड़ेंगी और कुछ सारी चीजें जो है उनको वो रखेगा भी, उनको घर पर रखनी पड़ेंगी, उसको फिर कभी ला सकेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने माल्टा आकर नोटिस की, मुझे पाकिस्तान में रहते हुए नहीं पता था कि मतलब इस तरीके से मुझे ये चीज जरूरत पड़ेगी। हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर 2 प्लग्स होते हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के, चार्जर्स के, हर चीज। और मैंने फर्स्ट शॉक जो मुझे यहाँ पर आकर लगा कि मैं जैसे ही माल्टा लैंड किया हूँ और मुझे नजर आया कि भाई मुझे अपना फोन जो है ना चार्ज करना है। चार्जिंग के लिए मैं उस पूरे घर में ढूंढ बैठा, लेकिन पूरे घर में 3 प्लग्स थे। और बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि माल्टा का या ईयू का ये स्टैंडर्ड के आपको 3 प्लग्स ही मिलेंगे, आपको कहीं भी 2 प्लग्स नहीं मिलेंगे, आपको 3 प्लग मिलेंगे। और मेरा जो चार्जर था उसको वो 2 प्लग वाला था, 2 पिन वाला था। इसकी वजह से आपको 3 पिन वाला जो है मैं लेने गया, और उस टाइम मुझे आयरन मोंगरी की यहाँ पर दुकानें होती है, जो हार्डवेयर शॉप्स होती है, वहां से ये सामान मिलता है। और मुझे ये उस वक्त जो है 4.5 यूरो का मिला, और मैं एक नया बंदा था उस वक्त। मैं हर चीज, कोई भी चीज लेता था उसको मैं कैलकुलेट करता था कि मेरे पाकिस्तान में कितने पैसे बन गए ये। तो मुझे तो बहुत वो लगा कि यार मेरे पाकिस्तान में तो मुझे ये 50-60 रुपए का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये मुझे कोई हजारों में पड़ गया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो शेविंग मशीन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका फोन हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है जिंदगी में यहाँ पर वो 3 पिन प्लग के साथ ही चलती हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, फिर मेरा अपना फैसला था कि क्या मुझे कपड़े किस तरीके से लेके जाने चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे कपड़े थे, तो सारे कपड़े तो मैं नहीं लेकर जा सकता था। लेकिन बात काम की ये है कि कपड़ों का जो फैसला है आपने अपने वेदर के हिसाब से करना है कि आप किस वेदर में जा रहे हैं। अगर तो देखें आप माल्टा में गर्मी में आ रहे हैं, तो फिर आप एक आध भी जैकेट ले लें और कुछ आम कपड़े, क्योंकि माल्टा में गर्मी जो है वो बिल्कुल आपके इंडिया पाकिस्तान जैसी होती है, मतलब 40-35 ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो उस हिसाब से आप ज्यादा जो है वो हल्के कपड़े ला सकते हैं। और जो ब्लैंकेट है वो आपको जो है ना 95% जो है वो ओनर आपको देता है। आपको ब्लैंकेट और पिलो, ये 2 चीजें जो है वो आपको ओनर देगा। आपका चाहे वो आपको बेड स्पेस मिले या आपको रूम मिले, आपको ये चीज ओनर ने फराहम करनी है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ज्यादा ब्लैंकेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है सर्दी में, तो उस सूरत में अब आप पूरा ब्लैंकेट अगर अपने लगेज में लेकर आते हैं तो काफी वजन हो जाएगा। उस 5 किलो के अंदर या 10 किलो के अंदर, 8 किलो के अंदर आप और बहुत सारा सामान लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली कोई भी यहाँ पर लैंड करता है तो उसे
अब वो जाते ही शॉपिंग करने तो नहीं चला जाएगा कि वो जो है वो 250-300 यूरो की शॉपिंग करके आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से बहुत सी चीजें आपको घर से लानी पड़ेंगी। आपको ब्लैंकेट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा नॉर्मल सीजन में, और शायद अगर एक आध महीने काम करेंगे तो ब्लैंकेट आपको जो है ना 15 से 16 यूरो का मिल जाएगा। मैं आपको इसके लिए 2 स्टोर्स भी बताता हूँ जिससे आपको बर्तन और अच्छा जो है ना ये घर का सामान वगैरह, होम अप्लायंसेस सारी मिल जाएंगी। पहले नंबर पे है जेबी स्टोर, ये माल्टा के अंदर बहुत फेमस है, आपको सबसे सस्ते रेट यही देगा। और दूसरे नंबर पे है टालीरा। ये 2 चीजें आपको 2 दुकानें बहुत ज्यादा सस्ती मिलेंगी बनिस्बत दूसरों के। और फिर तीसरे नंबर पे आता है एक चाइनीज शॉप है, उसे हाउलीले कहते हैं, और वहां से अगर आपको कोई चीजें यहाँ से मिस होती हैं आप वहां से भी ले सकते हैं। रेट तीनों का लगभग सिमिलर है, और इसके अलावा अगर बाकी आप कहीं और जाते हैं तो रेट वेरीज कर सकते हैं, कहीं बहुत महंगा हो सकता है, कहीं थोड़ा सा मुनासिब होगा। जो बर्तन भी हैं वो आपको लाने की जरूरत नहीं है, बर्तन आपको घर के अंदर मिलेंगे, आपका लैंडलॉर्ड आपको फराम कर देगा। और आप लोग को ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है आप कितने लोग हो, आप किस तरीके से शेयर करते हो, आपको शेयर कर ही चलना पड़ेगा। और जो अगर आप आयरन लेकर आ रहे हैं, ज्यादातर तो घर के अंदर मिल जाती है, लेकिन मेरे पहले घर में नहीं थी, सॉरी दूसरे वाले घर में, तो वहां पर मैं आयरन मैंने अपनी खरीद ली थी। मुझे यहाँ से 9.5 यूरो की आयरन मिल गई थी। और आयरन जो हल्की वाली जिसमें पानी भरा जाए तो फिर वेट होगा, वरना वो हल्की रहेगी, क्योंकि अगर आप हैवी रखेंगे तो आपके साथ हर जगह पे कैरी करना इजी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हमें हैवी आयरन चाहिए होती है ताकि वो जोर से प्रेस करे और कपड़े अच्छे से प्रेस हो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की आयरन मिलनी भी मुश्किल है। अगर मिल जाएगी तो बड़ी महंगी है, जैसे फिलिप्स की मिल जाएगी, हियाची की मिल जाएगी, लेकिन महंगी है। एक और चीज जो आपके शूज वगैरह हैं, अगर आप आ रहे हैं आप कोशिश करें कि रेन कोट साथ में जरूर लाएं अगर आप सर्दी में आ रहे हैं, और आपके साथ जो है ऐसे शूज हों जो वाटर प्रूफ हों, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि माल्टा के अंदर जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश शुरू होती है अक्टूबर से, और मई के अंदर कहीं ना कहीं बारिश होती रहती है। तो इस सूरत में आपको जो है ना सर्दी के साथ साथ बारिश के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और एक चीज मैं बड़ी आपको क्लियर करता चलूं कि आप अगर यूरोप के किसी भी फ्लाइट में आएंगे तो आपको 100 ml से ऊपर जो है लिक्विड्स अलाउ नहीं होंगे। तो लिक्विड्स जो है वो आपने मेन लगेज में रखने हैं, ये आप बहुत अच्छे से जान लें कि जो लिक्विड्स होंगे, आपके परफ्यूम हो गए, आपका कंडीशनर हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश, कुछ भी है, वो आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखने, क्योंकि वो जब चेकिंग हो रही होगी उन्होंने वो वहां से निकाल लेने हैं, तो आपका लॉस ही होगा, आपको वो वापस तो नहीं देने वाले। यहाँ तक कि मैं जब दुबई से ट्रैवल कर रहा था मेरी पानी की बोतल भी उन्होंने रख ली थी। तो आप जो लिक्विड्स हैं वो आप अपने मेन लगेज में रखेंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपकी ट्रांजिट फ्लाइट है, आपने मुंह वगैरह धोना है, तो उसके लिए आप बहुत छोटी क्वांटिटी में कोई 30 ml की छोटी छोटी बॉटल्स लें, उसके अंदर आप जो है ना अपने लिक्विड्स डालें। और आप अपना जो लैपटॉप है वो आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो हैंड कैरी है आप उनको कह सकते हैं कि जी ये लैपटॉप है, और वो स्कैनर को उस टाइम आपके साइड से भी लैपटॉप गुजार सकते हैं या उसकी वेव्स बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेन लगेज से गुजारेंगे उनकी जो रेज हैं वो लगेंगी और आपके लैपटॉप का जो बेड़ा गर्क हो सकता है। उसकी जो हार्ड ड्राइव है, क्योंकि मैग्नेट होता है और वो खराब हो जाती है, तो लैपटॉप और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जिनमें हार्ड ड्राइव का है, जो स्टोरेज की बात हो रही है, तो उनको हम मैग्नेटिक रे से नहीं गुजारते। तो इस वजह से आप उनको हैंड कैरी में रखें। ये लगेज की मैनेजमेंट भी बड़ी जरूरी है कि एक बात तो ये चीज हो गई कि आपने लाना क्या क्या है, लेकिन किस तरीके से लाना है। इस वजह से जो लिक्विड्स वगैरह हैं वो आप अपने मेन लगेज में रखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आप अपने हाथ में रखें, ताकि स्कैनर वाले से आप बात करें और आप यूवी रेस से अपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा सकें। तो ये थी कुछ खास चीजें जो कि इस वीडियो में मैंने कवर की हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं कुछ चीजें भूल भी गया हूं। अगर आपको कोई चीज याद आती है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आपको जो है आंसर करूंगा। और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और फिर से कहता हूं कि अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक हैंडल द जर्नी सीकर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।